बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक फॉर्मेट कैसे बनेगा अटेंडेंस का, और उसके अंदर जैसी डेट चेंज करेंगे तो उस रोस्टर का ऑटोमेटिक फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जहाँ संडे आ जाएगा वहाँ प्रेजेंट हाइड हो जाएगी, वहाँ संडे लिखा हुआ कलर से हाईलाइट हो जाएगा, और अदर सेल में सारी प्रेजेंट आ रही होगी लिखी हुई, अलावा संडे यानी जो वर्किंग डेज है। और फिर इसके अलावा एक अलग जगह से हम लीव और अटेंडेंस को कंट्रोल कर रहे होंगे ऑटोमेटिक, यानी उस मंथ की जिस मंथ की हमने अटेंडेंस बनाई हुई है हम अलग कॉलम में सिर्फ उस मंथ की कोई एक डेट लिखेंगे कि उस दिन ये एम्प्लॉई है, इस कोड का एम्प्लॉई एब्सेंट हुआ है। सिर्फ हम वो कोड लिखें एम्प्लॉई का नाम और वहाँ एब्सेंट ऐड हो जाए अटेंडेंस शीट में। तो ये सभी ऑटोमेटिक फॉर्मेट किस तरह से कंट्रोल करेंगे, एक दफ़ा यानी हमें फार्मूले लगाने, पूरा फॉर्मेट बनेगा एक्सेल में, और फिर उसके बाद इसको कंट्रोल करते रहेंगे। तो ये ऑटोमेटिक हर महीने की अपडेट होती रहेगी। पहले देख ले मैंने बना के रखी हुई है, और फिर कौन से फार्मूले एडवांस लेवल के इसके अंदर यूज़ होंगे वो मैं सभी इस वीडियो में बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डेज, फर्स्ट डेट इंटर है मेरे पास, और यहाँ पर 12 मंथ दिसंबर की मैंने अटेंडेंस मंथ की बनाई हुई है, 1 डेट और ईयर 2021। ठीक है जी। अब इसको मैंने राइट करा हुआ है। अब इस हिसाब से यहाँ पर ये संडे आ रहे हैं 5, 12, 19, 26। और उसके अलावा जो मैंने बताया था अलग कॉलम में हम सिर्फ किसी भी एम्प्लॉई कोड के हिसाब से इंटर करेंगे। तो यहाँ पर उसकी अगर हम अटेंडेंस मेंशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ मिसाल के तौर पे कोई, इसको मैं ट्रैक करता हूँ, अब यहाँ पे कोई 4 कोड का एम्प्लॉई है, सही है जी, और वो 16 को जो है एब्सेंट होगा। ठीक है जी, एब्सेंट हो गया या होगा, तो मैंने इंटर करा और यहाँ पे उसकी एब्सेंट मार्क करी। अब देखिए जैसे एब्सेंट मार्क करी 16 और 4 नंबर कोड है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 4। ठीक है, एब्सेंट। और एब्सेंट को भी हम इस तरह सिलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं, इक्वल टू, और ए जहाँ एब्सेंट मेंशन करेंगे वहाँ पर कलर से हाईलाइट। तो ये सब हो किस तरह से रैंक काम और कौन से इसमें फार्मूले यूज़ होंगे वो सभी इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी कंट्रोल मूव शीट क्लिक करके कॉपी ले लेता हूँ। 1 शीट है, 1 क्रिएट कॉपी। ठीक है जी, और ओके। इसी की शीट 1 के नाम से 2 लिखा हुआ आ जाएगा और इसकी कॉपी आ जाएगी। अब यहाँ से मैं फार्मूले क्लियर कर देता हूँ और ये सभी काम किस तरह से हो रहा है, कौन से फार्मूले इसमें यूज़ होंगे वो देखते हैं। ठीक है जी, तो न्यू एक शीट इंसर्ट कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि कॉलम विद वगैरह सभी चीज़ें इसमें सेट करेंगे हम अपने। तो 1 से लेके ये वाला डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और शीट 2 पे जाएंगे, पेस्ट, कंट्रोल V, और यहाँ पर हम अटेंडेंस के लिए डेट इंटर करेंगे। अब अगर आपको ईयर से या मंथ के हिसाब से ऑटोमेटिक डेट चाहिए तो आप मंथ को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि जनवरी करें तो यहाँ जनवरी से स्टार्ट हो जाए डेट, दिसंबर करें तो दिसंबर से स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आप एक मंथ का सेल बना लें। ठीक है जी, और इसके लिए हम एक काम ये करते हैं, शीट 3 पे जाएंगे और यहाँ से मैं चयन कर देता हूँ दिसंबर तक, ड्रैग, और इस लिस्ट को हम कॉल करेंगे शीट में। यहाँ सिलेक्ट मंथ ऑप्शन, डेट, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, क्लिक, और शीट 3 पे हमने जो मंथ के नाम बनाए हुए हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। ये ऐड हो गया, ओके। अब यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, उसकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस हमारे पास आ जाएगी। तो इधर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल डेट वैल्यू मंथ और एंड फंक्शन के साथ 1 ब्रैकेट के लूज, और कंट्रोल शिफ्ट 3 इस तरह डेट। अगर इसको शॉर्ट करना है और तो ये करने के बाद होम मेन्यू में
नंबर सेक्शन से सेल का कंट्रोल हो रहा होता है। डेट फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं जिस तरह हमें चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ फॉर्मेट चेंज करने के लिए सेटिंग में क्लिक Ctrl+1 भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल ऑप्शन लाने के लिए Ctrl+1। तो ये फॉर्मेट सेल नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन कस्टम, और यहाँ से सिर्फ पूरी डेट नहीं चाहिए हमें, तो 2 दफ़ा डी लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ जाएगा। ठीक है जी। और इसी के साथ अब इस का डे हमें पता करना है, तो टैक्स ब्रैकेट ओपन के बाद डेट सेल वाला सेल क्लिक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अल्फ़ाबेट में टेक्स्ट लिखे हुए चाहिए 3 दफ़ा, डी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज। और इसको अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे =+1, तो ये 2 हो गया। और फिर इसको हम ले जाएंगे एंड तक, जितने मंथ की बना रहे हैं तो 31 तक इसको राइट कर देंगे, डिलीट कर देंगे एक्स्ट्रा जो आ रहा है। और इसी तरह ऊपर जो हमने डेज के लिए किया था वेडिंग्स डे, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे और राइट एंड तक फिल। ये काम करने के बाद ऑटो फिट, जितने कॉलम में एक्स्ट्रा स्पेस इसको क्लियर करना है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ऑल सिलेक्ट हो जाएगी वर्कशीट हमारी। और जितने कॉलम सिलेक्ट है किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक, ऑटो फिट। ठीक है जी। अब यहाँ प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव और कलर का हमें ऑप्शन सेट करना है। अब यहाँ से हम देखें चेंज करेंगे ड्रॉप डाउन से। ठीक है जी। फ्राइडे जनवरी 1, 2021 का रिकॉर्ड है, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे फैब कर रहे हैं तो अभी 31 तक आ रहा है, अभी हमने कोई ऑप्शन नहीं यूज़ किया, सेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ देखें एक्स्ट्रा मार्च शुरू हो जाएगा फरवरी में। 28 था, फिर मंडे 1, और यहाँ पर हमारे पास मार्च 1 to 3 की डेट शुरू हो गई। लेकिन अभी इसको हम फार्मूले से सेट करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी जब फरवरी सिलेक्ट होगा। जो भी मंथ जितने उसके डेज हैं वो लिखा हुआ है, उससे आगे का जो एक्स्ट्रा शो हो रहा है डेज या डेट वो शो ना हो, तो उसको हम सेट करते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक अटेंडेंस कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है। अब हमें अगर हम सिंपल बात करें कलर से हाईलाइट करने की, तो हमें संडे हाईलाइट करना है। सेल के ऊपर क्लिक या फिर ऑल एंटायर सेलेक्ट करें और जहाँ संडे है वो सब हाईलाइट हो जाए। तो उसको फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन में जाए, न्यू, यूज फार्मूला, और यहाँ पर आप आए फर्स्ट इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डेट लिखी हुई है 1, और इसको हम जो कॉलम से पहले डॉलर आ रहा है इसको क्लियर कर देंगे। बराबर है ये इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे संडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और इसका कलर फॉर्मेट क्या चाहिए हमें, अब आपकी मर्जी है जो भी आपको कलर रखना है। मैं ये वाला रख रहा हूँ कलर, फ़ॉन्ट कोई होगा नहीं क्योंकि हमें ब्लैक रखना है। ओके, ठीक है जी, ओके कर देते हैं। और अब इसको राइट फिल करने के लिए फॉर्मेट पे इंटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको हम जहाँ तक अटेंडेंस बनी हुई है वहाँ तक ड्रैग करेंगे। ओवरलैप का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे इंटर, और जिस सेल से स्टार्ट सिलेक्शन है यहाँ से क्लिक करते हुए एंड तक सिलेक्ट। अच्छा, सिलेक्शन के बाद जो कलर फिल नहीं हुआ है उसमें हमने सेल डेट सिलेक्ट कर लिया, और टैक्स हमने जो कंडीशन फॉर्मेट दिया है वो टैक्स की दी है कि संडे अगर बराबर है तो नंबर तो बराबर संडे नहीं होगा, हमें सेलेक्ट टैक्स वाले सेल करने हैं। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अगेन, जितने एरिया में हमने राइट अप्लाई करना है इस फॉर्मेटिंग को कंडीशन सेलेक्ट करने के बाद जो अप्लाई कर दिया हमने, एडिट के लिए मैनेज में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको एडिट करेंगे, और जहाँ C5 हमने सेलेक्ट किया था इसको यहाँ मेरे पास C4 सेलेक्ट होगा जिसमें टैक्स फंक्शन यूज़ किया है। तो यहाँ मैं इसको बैक स्पेस करके मिटा रहा हूँ और 4 इंटर करके ओके कर रहा हूँ। अप्लाई करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है जी, संडे जहाँ जाओगे हाईलाइट, ऑटो फिट करना है यहाँ से सिलेक्ट, और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, ऑटो फिट। अब यहाँ फैब्रिक करेंगे तो फैब के हिसाब से ऑटोमेटिक संडे की जो डेट्स होंगी हाईलाइट। अब ये एंड में जो है हमारी एक्स्ट्रा शो हो रही है, ये किस तरह से ख़त्म करनी है। इसमें 28 तक मिनिमम मंथ में डेट आती है हमारे पास फैब के अंदर।
फिर उसके बाद अदर कंडीशन 30 या 31 की होती है, तो 28 से हमें यहाँ कंडीशन देनी है, इससे आगे नहीं बढ़े अगर फरवरी सिलेक्ट है। और अगर डेट मार्च की है, दिसंबर की, जिसमें 31 डेट जाएगी तो फिर वहाँ तक फिल हो, तो इसके लिए हम इधर कंडीशन लगा देंगे। ठीक है जी, तो इधर हम डबल क्लिक एडिट करेंगे और +1 से पहले मैं इफ़ कंडीशन दे दूंगा। अगर प्रीवियस 27 वाले सेल में +1 करने पर ये ग्रेटर देन ईओ मंथ, और ईओ मंथ कोई भी एक डेट सेल सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है जी, कॉमा लास्ट डेट के लिए कॉमा लगाते हैं 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो यहाँ ब्लैंक हो जाए कॉमा, नहीं तो वैल्यू फॉल्स में इसके अंदर प्लस करें 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको हम राइट लेके जाएंगे और इसको हटाने के लिए एरर जो शो हो रहा है इसके लिए इफ एरर को यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से अब इसको आगे राइट कंट्रोल आर। अब ये ऑटोमेटिक जहाँ पर डेट फरवरी होगी 28 के बाद ब्लैंक हो जाएगा, और अगर कोई अदर मंथ सेलेक्ट होगा तो उसके बाद डेट उसको मिलेगी, तो डेज भी लिखे हुए आएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी या 31 तक। यहाँ फैब से मैं अब चेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक कलर से चेंजेस आ गई, संडे ऑटोमेटिक हाईलाइट और 31 तक फिल हो गया। अब फैब सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा 28, और कोई 30 वाला होगा मंथ तो फिर वो 30 तक जाएगा, जैसे नवंबर है 30 और किस दिन संडे आ रहे हैं उसमें ये सारा काम हो गया फॉर्मेटिंग का हमारा। अब अटेंडेंस प्रेजेंट लीव फिल करने के लिए पहले तो अगर हम सिंपल बात करें कि हमें प्रेजेंट चाहिए, तो मैं अलग अलग फार्मूले लगा कर समझा रहा हूँ, एक साथ लगाऊंगा तो शायद सारे कंबाइन आपको समझ में नहीं आए। इक्वल इफ ये सेल मैंने कहा अगर बराबर होगा संडे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे इक्वल के बाद इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा, तो यहाँ पे ब्लैंक करना है, नहीं तो प्रेजेंट लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा में पी। अगर संडे होगा तो वहाँ ब्लैंक और संडे नहीं होगा तो फिल हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट। एंड तक जहाँ तक आपकी एंट्री होगी वहाँ तक उसको लेके जाएंगे कंट्रोल टी डाउन और कंट्रोल R फॉर राइट। अच्छा, यहाँ पर एक काम करना है क्योंकि मैंने डाउन और राइट फिल कर दिया, तो ये जो हमने सेल चेक करने के लिए कहा था ये भी नीचे ड्रैग हो गया, तो इसको कॉलम वाइज हमें ड्रैग करना है, डाउन साइड फिल ना हो, ये संडे पे रहे चेक करने के लिए और आगे बढ़ जाए। तो यहाँ इसका रॉ से पहले डॉलर लगाना है। ठीक है जी, फिर रॉ से पहले डॉलर लगा दें। और अब अगर हम चेक करें यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग में भी पी लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर, अब हाइड हो गया। ठीक है जी, इसको चेक इस तरह से कर सकते हैं मैनेज, और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं अगर इसको डिलीट करके अप्लाई करूँ तो ये देखिए संडे हमारे ब्लैंक है, कंट्रोल Z कर ले तो बैक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक का काम हमारा सॉल्व हो गया। जो मेन चीज़ें थी फॉर्मेट कंट्रोल करने का, ऑटो हाइड हो जाए ऑप्शन वहाँ पर, और प्रेजेंट वगैरह फिल करने के, ये भी देख लिया हमने। अब इसमें भी एक कंडीशन, अभी और मजीद कंडीशन बनेगी, तो ये जैसे हमारी एक्स्ट्रा तक फिल हुई हुई है प्रेजेंट, ये भी नहीं आएगी अभी, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर जो मैंने कहा था यहाँ से हमें कंट्रोल करना है एब्सेंट और लीव के। यहाँ पर कोई अगर किसी खास, क्योंकि प्रेजेंट तो हर महीने सभी तकरीबन होते हैं, लेकिन किसी की लीव डेट होंगी तो हम कोड के साथ उसकी डेट के साथ उसकी एब्सेंट लीव मेंशन कर दें, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ मंथ के हिसाब से फिल होती रहे, यानी कंट्रोल अब यहाँ से करेंगे उस मंथ का। तो ये काम करना है हमें। अब इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, अब इसमें कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट एंट्री करी हुई हमने। ठीक है जी, यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। आप अलग शीट पे करना चाह रहे हैं अलग शीट पे भी कर सकते हैं, वैसी शीट पे समझा रहा हूँ आपको। अब इसमें आपको एक काम ये करना है, एक यूनिक आईडी क्रिएट करनी है यहाँ पर, और इसको इस तरह से करेंगे, सेल को हम एंड फंक्शन के साथ मिलाएंगे, और दूसरा फिर एंड फंक्शन सेलेक्ट डेट, स्पेस देनी है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ एंड। ठीक है जी, अब ये 2 आईडी का है कि वो 2 आईडी के जो एम्प्लॉई हैं उनकी
यहाँ पर नवंबर है और यहाँ पर हमारी जो डेट मेंशन दिसंबर है, तो 7 दिसंबर के लिए हम यहाँ पे जब दिसंबर सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो उसके अंदर एब्सेंट शो करेगा हमारे पास। ठीक है जी, लेकिन अभी हमने अब कंडीशन अप्लाई नहीं करी है, पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो फिर यहाँ से जो 7 दिसंबर या जो भी डेट एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ एब्सेंट लग जाएगी प्रेजेंट की जगह, और जहाँ लीव लिखेंगे तो ऑटोमेटिक लीव लग जाएगी। तो उससे पहले अभी हमने इफ़ का सिर्फ फंक्शन लगाया, ये वाली कंडीशन नहीं उठाई है। अभी यूनिक आईडी समझ में आ गई। पहले किस तरह हमने मैंने इक्वल आईडी को कॉन्केटिनेट करा डेट, और फिर अब हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो ये जो वैल्यू डेट वाली है इधर लिखी हुई अपडेट होगी। अब इधर अपडेट क्या करनी है, फर्स्ट सेल में फॉर्मूला जो हमने लगाया था उसी सेल में आएंगे, इफ एक और इफ लगा के हम इस सेल को कहेंगे डेट सेल को, अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा तो यहाँ पे भी ब्लैंक करें कॉमा, नहीं तो इफ एरर चलाएं, और इफ एरर की जगह वैल्यू में हम टाइप करेंगे वी लुकअप, और वी लुकअप को कॉन्केटिनेट करेंगे कोड सेल से। ठीक है जी, कोड वाला ये वाला सेल है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं हेडिंग्स को ऊपर मूव कर देता हूँ, एक सीरियल की जो हेडिंग्स आ रही है इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z, इन वाली हेडिंग्स को मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ से हमें डाटा ऊपर शिफ्ट करना है। यहाँ से इसको दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है जी, अब वही काम करेंगे यहाँ पर इक्वल इफ इस सेल को हमने कहा अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक करें, 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। ठीक है जी, फिर कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, इसमें हम इफ एरर चलाएंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, और वैल्यू की जगह पर वी लुकअप, लुकअप में कॉन्केटिनेट होगी आईडी, और इसको हम कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे 3 दफा F4, और यहाँ पर फिर एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन किसके साथ, डेट के साथ। अब इसको हम राइट आगे नहीं बढ़े, कॉलम वाइज एब्सोल्यूट किया, और रॉ जब हम नीचे इसको फिल करें तो ये रॉ जो है वो नीचे नहीं है, तो इसलिए फिर हम इसको रॉ वाइज एब्सोल्यूट करेंगे 2 दफा F4, फिर कॉमा लुकअप टेबल एरे, यहाँ पे टेबल एरे में ऑल एंटायर जो हमारे कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है जी, और मैंने हेडिंग के पास से सिलेक्ट कर लिया तो ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई। F4 कर देंगे इसको भी 1 टाइम, कॉमा कॉलम या प्रेजेंट एब्सेंट लीव, प्रेजेंट तो हमारी लगी हुई है, एब्सेंट और लीव हम यहाँ पर डेट के साथ एंट्री करें तो यूनिक आईडी बने, और फिर यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट लीव उनके हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स 4 बताएंगे, वी लुकअप को 1 आईडी यूनिक आईडी, फिर 2 आईडी, फिर 3 डेट और एब्सेंट, 4 कॉलम की वैल्यू उठानी है, फिर कॉमा फॉल्स, यहाँ वी लुकअप की लोस कॉमा, अगर एरर होगा तो वैल्यू ऑफ एरर में ये फंक्शन चलेगा इफ़ का जो हमने यूज़ किया है। ठीक है जी, और इफ़ का भी जो यूज़ किया है वो प्रेजेंट, जहाँ संडे होगा प्रेजेंट नहीं लगेगी, बाकी में सब में प्रेजेंट लगेगी। तो ये मेन फार्मूला है जो हमारी ऑटोमेट अटेंडेंस में ये सारी प्रेजेंट अटेंडेंस को कंट्रोल कर रहा है, इंटर। ठीक है जी, डबल ब्रैकेट, यहाँ पे एंड में सारे ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे 3, और अब इसको हम राइट और डाउन फिल करेंगे। अगर फार्मूले में एब्सोल्यूट वगैरह सही करा है तो यहाँ पर हमारे पास एब्सेंट और प्रेजेंट लिखी हुई जो डेट हमने यहाँ इंटर करी हुई होंगी वो सारी एब्सेंट और लीव के साथ लिखी हुई आएंगी हमारे पास। आईडी को मैं कम कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी कम कर लेते हैं। अब इसको फिल करते हैं कंट्रोल T डाउन और कंट्रोल R राइट। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैंने नहीं करी थी वो समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने अगर कॉन्केटिनेट देखें तो स्पेस दिया था, और यहाँ जो हमने कॉन्केटिनेट कर स्पेस नहीं दिया, तो ये इतनी बारीक भी कोई चीज़ अगर हम मिस कर देते हैं जिसकी तरह शायद हमारा ध्यान भी ना जाता हो तो वो भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी। अब देखें 7 तारीख की सेकंड आईडी का रिकॉर्ड एब्सेंट शो नहीं हो रहा, सिर्फ इस स्पेस की वजह से। यहाँ इंटर करें फर्स्ट सेल में स्पेस, और अब मैं देखें नीचे यहाँ से आपको डाउन और राइट फिल करूँगा, आ गया। ठीक है जी, तो ये चीज़ें भी इसमें देखना पड़ती हैं सारी। कंट्रोल D अब फुल ड्रैग और कंट्रोल R फुल। अब देखें यहाँ पर लीव 15 तारीख की है, 3 कोड की, तो यहाँ पे लीव लिखी हुई आ गई। अब इसी तरह बस हमें यहाँ पर कोड लिखना है कि भाई इस एम्प्लॉई का कोड है और वो 21 तारीख की लीव है या एब्सेंट है।
दिसंबर में। ये पहले से भी फॉर्मेट आप बना के हर मंथ का रख सकते हैं। जब जहाँ पर आप बस बाद में एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। देखिए अब आईडी एब्सेंट आ गई। अब एक आईडी जो हमने एंट्री कर दी है दोबारा भी कर सकते हैं आप। ये वाली यूनिक कॉन्केटिनेट को आगे ट्रैक कर दिएगा आप यहाँ पर, मिसाल के तौर पे, बल्कि आईडी यही रख लेते हैं 3 आईडी। ये भी इसी दिन को एब्सेंट है, कंट्रोल डी। ठीक है जी, इसी तरह फिर किसी और आईडी को देख लेते हैं। अच्छा यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है। और ठीक है जी, डेट किस दिन होंगे? ये है 23 तारीख दिसंबर, एब्सेंट। ठीक है जी, ऑटोमेटिक उठा ली वैल्यू और इसको कलर से हाईलाइट देखने के लिए सिलेक्ट, कंडीशनल में जाएंगे, हाईलाइट में इक्वल, एब्सेंट वाले हाईलाइट करने, ये कस्टम फॉर्मेट में जो कलर आपको हाईलाइट करना है वो बोल्ड और फॉन्ट कलर वाइट। ओके, जहाँ होंगे एब्सेंट उस तरह से कलर से हाईलाइट, लीव वाले करने लीव वाले भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। जहाँ पर जैसी आप एंट्री करेंगे किसी भी एम्प्लॉय की, 4 वाले जो एम्प्लॉय है ये जो है 24 दिसंबर को एब्सेंट हो रहा है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये ऑटोमेटिक में अटेंडेंस में अपडेट करना है। जैसे एब्सेंट आएगा खुद ही यहाँ कलर से हाईलाइट हो जाएगा, कंट्रोल Z बैक कर दिया। ठीक है जी, तो ये कंट्रोल इस तरह से हो रहा है और यहाँ आप चेंज हो जाएगा। तो अब ज़ाहिर है नवंबर के किसी की लीव प्रेजेंट अभी नहीं है एंट्री, तो यहाँ ब्लैंक फॉर्मेट मिल गया आपको। तो ये एक दफ़ा आपको फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद जो भी मंथ आप सिलेक्ट करेंगे उसकी डायरेक्ट प्रेजेंट के साथ लिखी हुई अटेंडेंस फॉर्मेट बनी हुई आ जाएगी। फिर आप उसको सेव एज करा दें, फिर उसको आप दोबारा से या फिर बार बार जैसे हर मंथ के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ फाइल में हमारे पास सेव एज ऑप्शन होता है। उसका तरीका होता है आप उसको एक दफ़ा बनाएं और एज अ टेम्पलेट सेव कर दें। जब टेम्पलेट में सेव करते हैं हम यहाँ पर, तो वो फाइल जब भी आप यूज़ करते हैं उसको सेव एज करते हैं, फिर जब टेम्पलेट ओपन करेंगे तो इसी तरह का फॉर्मेट आपका बन जाता है। सेव एज टेम्पलेट में करा के अपना फॉर्मेट अटेंडेंस लिख लें, या एक्सेल शीट कोई भी ऐसी है जो बार बार डेली या मंथली चाहिए, उसका एक दफ़ा फॉर्मेट बनाएं और एक्सेल टेम्पलेट में सेव कर दें नाम के साथ। जब आप उस टेम्पलेट को ओपन करेंगे अपना वर्क करा पूरे मंथ का, फिर आप उसको सेव एज अलग नाम से करा दें। फिर नेक्स्ट टाइम जब अगले मंथ के लिए आपको चाहिए वही फॉर्मेट और टेम्पलेट वाली फाइल ओपन करें, फिर उस मंथ के नाम के साथ उसको ऐड करा दें, वो सेव। यानी टेम्पलेट आपका उसी तरह रहेगा जो फाइल के अंदर आपने काम किया हुआ है। बाकी जब फिल हो जाए तो उसको सेव एज अलग कराना पड़ता है लाजमी, तो उससे आपका टेम्पलेट ख़राब नहीं होगा। टेम्पलेट में सिर्फ वही फॉर्मेट रहेगा जो हर मंथ में आपको चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर फिर भी इसके वजह से कोई और प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ लें। बाकी यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट लीव वो काउंट इफ से आप लगा सकते हैं, काउंट इफ प्रेजेंट एब्सेंट काउंट करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पूरी रॉ जो फर्स्ट आ रही है सिलेक्ट जहाँ से अटेंडेंस शुरू हुई हुई है, और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इधर हम इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 31 तक का तो डेट का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको लगाना है टोटल प्रेजेंट, और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, और यहाँ से हम फर्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी काउंट से टोटल प्रेजेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्योंकि यहाँ पे कोई नवंबर सिलेक्ट और अटेंडेंस जो हमारी एब्सेंट लीव की और दिसंबर की, तो यहाँ से चेक करवा देता हूँ प्रेजेंट के रिकॉर्ड। ठीक है जी, ऑटोमेटिक सब रिकॉर्ड लिखे हुआ आ गया हमारे पास। इसको मैं डबल क्लिक से ऑटो फिट करता हूँ। अब इसी तरह फरवरी सिलेक्ट करेंगे, फैब ऑटोमेटिक हाइड हो गया, संडे हाईलाइट 28 तक आ गई और सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई। अब अगर इधर हम 6 की कोई एंट्री करते हैं कि भाई इनकी जो है फ्राइडे की 26 फैब की जो है लीव है, आ गया लीव का ऑप्शन। ठीक है जी, और यहाँ पर आपका ये आ गया इस तरह से। अब और अलग अलग तरह की कंडीशन
कैलकुलेशंस होती हैं उस हिसाब से आप फॉर्मेट में रख सकते हैं। किसी की ज्वाइनिंग है तो वो आपको टोटल करना है, किसी की हाफ है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके अंदर मुझे ऑटो फॉर्मेट के हवाले से डिस्कस करना था, वो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद फिर और दूसरे फॉर्मेट्स इंशाल्लाह कवर करेंगे टॉपिक अटेंडेंस के, तो उसमें भी मैं और चीज़ें मज़ीद आपकी नॉलेज में लेकर आऊँगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गिरो स्किल एक्सेल की और नए नए आइडियाज़ आपको मिलते रहें। तो इसको लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो फर्स्ट दिख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई क्यूरी कमेंट है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें ताकि आपको समझ में आए कौन से फार्मूले किस तरह से वर्क कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।